आरएसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि इस बार क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो 4.1 का क्वेश्चन है और रिवार्ड का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे और इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में भी हमारा आंसर छिपा रहता है, पर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 528 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 528 दिया हुआ है। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसको हमने लिख दिया, यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ हमारा 528, तो हमने क्या लिख दिया? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528। क्षेत्र की लंबाई, ठीक है, इस क्षेत्र की लंबाई क्या है? तो सबसे पहला काम हम लोग निकालेंगे आयताकार भूखंड की, भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ, आयताकार भूखंड की लंबाई हम लोग निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, माना आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर हम लोग मान लिए क्या है? लंबाई बराबर x मीटर है। क्या है? x मीटर है। उसके बाद हम लोग चौड़ाई लिखेंगे, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर हम लोग यहां से ले लेंगे y मीटर ले लेंगे। सॉरी, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कह रहा है, यानी इसमें कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी ये हो गया चौड़ाई के दुगने से क्या हो गया? एक अधिक हो गया। ठीक है, चौड़ाई के दुगने से क्या हो गया? एक अधिक हो गया। तो हमसे कह रहा है यहाँ से भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है यहाँ से। तो भूखंड की लंबाई हमने ले लिया था, या हम लोग यहाँ से काम ये कर सकते हैं कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई हम लोग ले लें यहाँ से, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा चौड़ाई, क्योंकि लंबाई कह रहा था ना, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लंबाई दुगनी चौड़ाई से क्या है? एक अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लंबाई 2x + 1, यानी एक अधिक हो जाएगी, दुगने से एक अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे दुगने से क्या हो गया? अधिक हो गया। अब हमसे यहाँ पे ये कह रहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। किसकी निकालनी है? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं फार्मूला कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, यानी भूखंड की लंबाई गुणे क्या हो जाएगा? चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए लंबाई हमारी क्या दी हुई है? 2x + 1 दिया हुआ है, और ये 2x + 1 हो गया, और चौड़ाई हमारा कितना दिया हुआ है? चौड़ाई हमारा x दिया हुआ है, इसका 528 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x² हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ x हो जाएगा, और इसका क्या हो गया? 528 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको इधर बुलाएंगे तो ये 2x² हो गया प्लस x हो गया, ये प्लस की वैल्यू है, इसका 2 किधर आएगा? तो माइनस हो जाएगा, यानी 528 इसका क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ से काम हमारा आता है फैक्टर करने का। अभी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, तो इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 528 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे। जैसे 528 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये हो कितना जाएगा? यानी 528 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 8 2 16 होता है, 1 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, और 5 2 10 हो गया। ठीक, तो यानी 156 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा काम ये होता है कि हमें फैक्टर करने पे कितना लाना है? 1056 लाना है। ठीक, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 1 लाना है। तो इसका हम लोग सबसे पहला काम हमारा ये होगा, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? फैक्टर कर देंगे। इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब देखिए फैक्टर करने के बाद यहाँ पे क्या होगा? 2 से फैक्टर करेंगे, 2 5 10 हो गया। यहाँ पे बचा हुआ है कितना? 2 2 4 हो गया, 1 बचा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 9 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
5 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 1 बचा हुआ है, 2 5 जा 8 हो गया, कितना 2 9 जा 18 हो गया, ठीक है। तो ये हमें फैक्टर करने में या तो मल्टीप्लाई करने में 8 2 जा 16 6 हो गया, 2 2 जा 4 1 6 हो गया, मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। 8 2 जा 16 6 हो गया, 1 हो गया, 2 2 जा 4 4 1 5 हो गया और 5 2 जा 10, ठीक है। अब देखिए इसका फैक्टर करेंगे, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे 528 आएगा यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 5 जा 10 6 हो गया। अब देखिए 2 5 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, ठीक है। 528 आ गया, फिर 2 से हम लोग करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, 1 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया और 2 6 जा 12, 2 4 जा क्या हो गया 8 हो गया, यानी हमें 1056 का हाफ करेंगे तो 528 हो जाएगा और 528 का हाफ करेंगे तो 264 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12 हो गया और 1 बचा हुआ 2 6 जा 12 हो गया, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। अब हम लोग 3 से करेंगे 1 1 यानी 11 टाइम चला गया और 11 से करेंगे तो ये 1 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब आपस में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखिए यानी 11 3 जा 33 हो गया, ठीक है, 11 3 जा 33 और यहां से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, यानी अगर हम लोग यहाँ पे ये कर दें 32 माइनस सॉरी 33 माइनस यानी 11 3 जा 33, 33 माइनस कितना 32 कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम लोग 33 का मल्टीप्लाई 32 के साथ कर दे तो हमारे पास 1056 आना चाहिए। अगर 1056 आ जाएगा तो हमारा फैक्टर सही है और जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखते हैं 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, यानी ये हमारा 6 हो जाएगा, 9 6 15 5 हो जाएगा, 1 हो गया, 1056 आ गया, ठीक है। यानी अब हमें ये करना था फैक्टर, यानी हमें ऐड या मल्टीप्लाई करने पे हमें 1056 लाना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें कितना लाना है 1 लाना है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x² + x यानी इसका जो पूर्णांक दिया हुआ है, ये डिजिट दी हुई है, यहाँ पे 1 है, यही 1 लाना है हमें, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 33 - 32 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 33 - 32, बगल में x लिख देंगे और -528 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, ये 2x² हो गया प्लस 33 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 33 हो जाएगा और -32 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 32x हो जाएगा -528, इसका वैल्यू क्या हो गया 0। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद हटते हैं तो हमें कितने लोग दिखने लगते हैं 4 लोग दिखने लगते हैं। जैसे 4 लोग दिखते हैं तो लोग हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट बना लेते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो ये 2x² हो गया प्लस 33x हो गया, एक साथ हो गया, माइनस कॉमन लेंगे तो 32x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 528 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी प्लस था तो हमें यहाँ भी प्लस लाना था तो माइनस हम लोग क्या कर लिए कॉमन ले लिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ से कॉमन ढूंढते तो कॉमन हमें दोनों में, कॉमन का मतलब ये होता है उभयनिष्ठ दोनों में सेम क्या क्या है, यानी x यहाँ भी है x यहाँ भी, तो x हमें सेम दिख रहा है तो हमने क्या ले लिया x कॉमन ले लिया। जैसे यहाँ से x हम लोग कॉमन लिए तो हमारे पास यहाँ से एक x निकलेगा तो ये 2x बचेगा, x यहाँ पे 2 टाइम था यानी 2 बार था तो 1 बार निकल जाएगा तो 2x बचेगा प्लस यहाँ से x निकल गया तो ये 33 बचा हुआ है, ठीक है 33 हो गया। अब देखिए यहाँ से कॉमन ढूंढते हैं तो यहाँ से कॉमन अगर हम लोग लेंगे तो कॉमन हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 यहाँ भी है 16 यहाँ भी है, ठीक है। क्योंकि यहीं से देख लेंगे हम लोग 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 2 जा 16, अगर 11 3 जा 33, 33 2 जा यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 16 कॉमन ले लिए तो यानी 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा 16 कॉमन हो गया तो हमारे पास बचेगा क्या 2 बचेगा, तो ये 2x हो गया प्लस यहाँ से 16 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब ये होता है जो दोनों में पाया जाता हो जिसे हम लोग भाग देते हैं, तो 528 में अगर हम लोग भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचता है ये हम लोग देखेंगे। 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48, 48 तो 40 16 3 जा 48 तो ये हमारा 48 हो गया। अब 12 से हम लोग 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा और ये हो गया, तो कितनी
कितनी बार में गया, कितनी बार में जाएगा, तो ये 48 से 48 कितनी बार में गया, 33 टाइम गया, 33 टाइम चला गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें ये देखना है यहाँ से कि हम लोग यहाँ से कॉमन लिए, तो देखिए जब भी हम लोग कॉमन लेने के बाद हटते हैं तो ये जो दोनों ब्रैकेट में आया हुआ है ये सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो आने वाला आंसर हमारा सही होगा। तो हमने देखा यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में क्या आ गया, सेम आ गया, तो ये हमारा हो गया 2x + 33 हो गया एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x माइनस क्या हो गया, 16 हो गया। क्या हो गया, 16 हो गया, तो बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्रैकेट में 2x + 33 आ गया और एक ब्रैकेट में क्या आ गया, x - 16 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज करते हैं इसको, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो 2x + 33 दिया हुआ है तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसका मतलब नहीं है हमें, क्योंकि ये वैल्यू अभी माइनस में आ जाएगी। अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं इसको। अब देखिए तो हमने ले लिया 2x + 33, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो 2x = -33 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से हमने निकाला -33/2 निकाला, तो इससे हमें मतलब नहीं है, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। दूसरी वैल्यू यहां से दिया हुआ है x - 16, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से 16 आ गई, ठीक है। ये प्लस में वैल्यू आई है, इसको हम लोग ले लेंगे। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाला है, ना कि हमने क्या निकाला है, चौड़ाई निकाला है, ठीक है। यहां से हमारी चौड़ाई निकल चुकी है, अब लंबाई हमें निकालना है। ये हमारी क्या है, चौड़ाई है, क्या है, चौड़ाई हमने निकाल दिया है, x की वैल्यू 16। अब हमें लंबाई निकालनी है, तो यहाँ पे लंबाई की वैल्यू हम लोग अभी यहाँ से लिए हैं, लंबाई हमारा क्या है, 2x + 1 है, ठीक है। तो x की जगह पे हमें रखना क्या है, ये देखना है। तो x की जगह पे हमें 16 रखना है, 16 हो गया और ये +1 हो गया, ठीक है। तो 16 × 32 होता है और +1 हो गया, तो ये 33 हो गया। तो ये हमारी क्या निकल गई, लंबाई निकल गई, ठीक है। अतः हम लोग लिखेंगे चौड़ाई बराबर हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा, और लंबाई बराबर हमारा जो आंसर होगा ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं और देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है, 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, क्या करना है, हमें कह रहा है पूर्णांक को ज्ञात करो, पूर्णांक को ज्ञात करो। ध्यान से देखिए सब लोग, लिखा हुआ है यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें कह रहा है पूर्णांक को ज्ञात करना है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें करना कुछ नहीं है हमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह रहा है। दो क्रमागत मतलब क्या होता है, जो संख्याएं क्रम से आती है वही क्रमागत संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, माना पहला क्रमागत पूर्णांक लिखेंगे, माना पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा क्रमागत कह रहा है जो क्रम से आए, तो क्रम से क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणनफल दिया हुआ है, इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे जो गुणनफल हमारा दिया हुआ है ये 306 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका गुणनफल दिया हुआ है, तो हम लोग गुणनफल मतलब गुणा होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, और इसका जो क्या दिया हुआ है 306 दिया हुआ। देखिए मल्टीप्लाई हो गया, यानी इसका पहला का गुणा दूसरे के साथ करेंगे, इसका कितना दिया हुआ 306 दिया हुआ, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा, ठीक है। और x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे x हो जाएगा, और इसका क्या लिखा हुआ है 306 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको इधर बुलाएंगे तो x² हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा, ये प्लस 306 दिया हुआ है, जैसे इसका इधर आएगा ये -300 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसका ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। यहां तक अगर समझ में आया होगा तो ठीक है। अब देखिए हमने किया क्या, x का अंदर
ये वैल्यू प्लस में इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। अब देखिए इसको तोड़ते हैं 306 को, अभी जैसे फैक्टर किए थे वैसे हम लोग करेंगे। 306 हो गया और फैक्टर करेंगे इसका 2 से, क्योंकि लास्ट में हमें इवन नंबर दिख रहा है तो 2 से हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2 होता है, 1 बचा हुआ है, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से, तो 3 से ये हम देख रहे हैं कट हो जाएगा, 3 5 जा 15 होता है और यहाँ से 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 3 से करेंगे यहाँ से, तो 3 1 जा 3, 2 बचा हुआ है, 3 7 जा 21 हो गया। अब ये ऐसा नंबर है जो स्वयं अपने आप से ही कटेगा, तो 17 1 जा क्या हो गया, 17 हो गया। अब देखिए यहाँ से चेक करते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 18 से 17, अगर 18 का मल्टीप्लाई 17 के साथ करेंगे तो 306 हो जाएगा और 18 से हम लोग 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें 1 ही लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 की जगह पे ये 1 दिया है, 1 यहाँ पे होता है पर हम लोग लिखते नहीं है, पर हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि यहाँ पे वैल्यू कितनी है, डिजिट इसका 1 है, तो हम लोग 1 की जगह पे लिखेंगे x² प्लस 1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 18 माइनस 17 लिखेंगे और बगल में x हो गया माइनस 306 हो गया, इसका टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए इसके आगे हम लोग x² प्लस 18 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, 18x हो जाएगा, 17 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो माइनस 17x हो जाएगा और माइनस 306 लिखा हुआ था, माइनस हमने 306 लिख दिया। अब देखिए जैसे हमने अभी पिछले में भी बताया क्वेश्चन में, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद हटते हैं तो हमारे पास 4 लोग दिखने लगते हैं। कितने लोग, 1 2 3 4 लोग दिखने लगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 2 को हम लोग एक एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, यानी 2 2 का हम लोग पेयर बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया x² प्लस 18x हो गया 1 ब्रैकेट में, माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हमें प्लस लाना है, तो 17x हो गया और प्लस क्या हो गया, 306 हो गया। ठीक है, इसका टू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो यहाँ से कॉमन देखते हैं तो कॉमन हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x हम लोग कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो गया। यहाँ से कॉमन देखते हैं, यहाँ से कॉमन ढूंढते हैं तो 17 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जैसे 17 कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा और 17 से कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, जो दोनों में पाया जा रहा हो भाग देंगे तो ये 18 टाइम में चला जाएगा, यानी 18 इसका टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस x प्लस 18 लिखेंगे और एक बार जो ये दोनों को एक बार लिखना होता है और ये जो बचा हुआ रहता है इसको हम लोग 1 टाइम ब्रैकेट में डाल देते हैं, 17 हो गया, इसका टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमारा काम वही पुराना वाला, ठीक है, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 लेंगे तो x प्लस 18 इसका टू क्या हो गया, 0 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 18 आ गया, तो इस वैल्यू को हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। अब इसको देखेंगे तो x माइनस 17 इसका टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 17 आ गई, यानी हमें पता चल गया पहला क्रमांक जो पूर्णांक है ये कितना है, 17 है। तो दूसरा क्रमांक पूर्णांक कह रहा है तो लिखेंगे हम लोग दूसरा क्रमांक पूर्णांक बराबर, दूसरा क्रमांक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 1 हो जाएगा और देखेंगे x की वैल्यू 17 निकाले प्लस 1 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 18 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया और ये पहला पूर्णांक निकल गया, ये दूसरा पूर्णांक निकल गया। एक बार पुनः देखते हैं जो दिया हुआ दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना था तो हमें करना कुछ नहीं था, बट थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता थी, तो हमने ध्यान दिया और लिखा माना पहला क्रमांक पूर्णांक हमने x ले लिया। अब क्रमांक मतलब होता है क्रम से जो संख्या है, तो हमने देखा क्रम से संख्या आई तो हमने क्या लिख दिया, x प्लस 1 लिख दिया और गुणनफल इसका 306 दिया है। तो हमने क्या किया, यहाँ से पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या इसका टू गुणनफल दिया हुआ 306 हो गया, तो हमने 6 लिख दिया, तो x² प्लस x इसका टू 306 हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ से 306 को इधर बुलाएंगे तो वैल्यू प्लस में थी तो इधर आई तो माइनस में हो गई। अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो हमने यहाँ पे फैक्टर किया हुआ है तो 18 अगर मल्टीप्लाई 17 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 306 आ जाएगा और 18 से 17 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा। क्योंकि हमें 1 लाना था तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे पता चल गया ये हमारा हो गया 18 माइनस 17 x हो गया इक्वल टू माइनस 306 इक्वल टू 0 हो गया। तो हम लोग क्या किए, 18 का मल्टीप्लाई x के साथ कर दिए 18x हो गया और 17 मल्टीप्लाई x कर दिए 17x हो गया माइनस 306 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से आने के बाद हम लोग कॉमन ढूंढते हैं, तो कॉमन यानी इसमें दिख क्या रहा है, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी x हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 18 हो गया। यहाँ से कॉमन ढूंढते हैं तो 17 कॉमन था, क्या था, 17 था, तो ये 17x प्लस क्या हो गया, 18 हो गया। तो
अब देखिए यहाँ से एक बार हम लोग x प्लस 18 लिखेंगे और एक बार x माइनस, ये जो दो बार होता है इसको वन टाइम राइट करना होता है, तो हमने वन टाइम इसको राइट किया तो ये x प्लस 18 लिख दिया और x माइनस 17 एक ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आ गया तो इससे हमें मतलब है नहीं। ठीक है, तो हमने देखा दूसरी वैल्यू हमने सॉल्व किया तो दूसरी वैल्यू प्लस में आ गई, x इक्वल टू 17 हो गया, तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक हमारा जो दिया होता है x प्लस 1 दिया था, तो ये x की जगह पे हमने 17 रखा, ये प्लस 1 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके स्वयं बताएंगे और कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको। धन्यवाद।